हेलो आर्ट लवर्स, आई एम आर्टिस्ट दीक्षा और ये है हमारी आर्ट ऑफ स्केचिंग सीरीज़ पार्ट 2। इस सीरीज़ में हम अलग अलग रेफरेंसेस लेते हैं एक सब्जेक्ट के और उसकी हम स्केचिंग करते हैं और हम इसमें एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके मैंने डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस लेके रखे हैं, उससे हम स्केचिंग करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्कशन करने के लिए वो है स्केचिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पूरे स्केचिंग के दौरान ऐसे 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी डेली स्केचिंग को इम्प्रूव करने में। क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या इग्नोर करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी मैंने रेफरेंसेस यूज़ किए हैं स्केचिंग में। अगर आप वो उसी रेफरेंसेस से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम और रेफरेंस ये टाइप करके आपको सेंड करना है। तो आपको मैं वहाँ पे अलग-अलग रेफरेंसेस भी प्रोवाइड कर दूँगी। जैसे कि कोई बिगिनिंग के लेवल में होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड रेफरेंसेस हमें नहीं चाहिए होते। वहाँ पे हमें सिंपल रेफरेंसेस चाहिए होते हैं स्टडी करने के लिए। कोई थोड़ा आगे के लेवल पे है तो वहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हमें रेफरेंस चाहिए होता है स्टडी करने के लिए, ताकि हम और ज़्यादा उसमें से सीख सकें। तो ऐसे रेफरेंसेस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे भी आपको स्केचिंग करनी है, पेपर पे, दीवार पे, चादर पे, अपना पेन पेंसिल ये उठा लीजिए। स्टार्ट करते हैं स्केचिंग प्लस 5 ऐसे टिप्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको इम्प्रूव करने में। सारे पॉइंट्स नोट डाउन भी करते रहिए और स्केचिंग के साथ साथ में करते रहिए। वी आर स्टार्टिंग आवर स्केचिंग ईयर और यहाँ पे सबसे पहला रेफरेंस इसी के साथ मैं आपको बताने वाली सबसे पहली टिप, ड्रॉ वेरी लाइट। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्केचिंग की शुरुआत ही होती है लाइट लाइंस से। जब हमारी लाइंस बहुत ज़्यादा जब डार्क होती है, आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो कमेंट में बताइए कि मान लीजिए आपने पूरे स्केच को नॉर्मली बना दिया और किसी एरिया में, जैसे कि किसी रेफरेंस को देख के आप बना रहे हैं, वहाँ पे आँख बनी हुई है, तो वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ कर लिया। मतलब पेंसिल की जो डार्कनेस वाली शेड थी, सबसे ज़्यादा डार्क, वो आपने वहाँ पे यूज़ कर लिया। तो पूरे स्केच में अट्रैक्शन वहाँ पे जाता है, वो अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। तो वहाँ पे फिर उसको छोड़ के बाकी जगहों पे इम्प्रूवमेंट हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो पॉइंट, वो लाइन जो भी हमने बनाया वो डार्क हो गया है। तो हमारा ध्यान बार बार वहाँ पे जाता है और बाकी सारी चीज़ें फिर हम वहाँ पे उतना अटेंशन उनको नहीं दे पाते, इसलिए वो चीज़ें जो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती थी वो हमें दिख नहीं पाती है। तो जब हम इसके बजाय लाइट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें स्पेस मिल जाता है कि हम अपनी गलतियों को बहुत हद तक सुधार सकें। जितना वो लाइंस को हम करेक्ट कर सकते हैं, एंगल्स कोई सही नहीं आया है, कोई लाइन ऊपर नीचे हो गई है, तो सारी चीज़ें करेक्ट करने के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए और वो हमें जगह मिल सकती है अगर हम लाइट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने पूरे स्केच को लाइट ड्रॉ किया है, ऑब्ज़र्व कर करके अच्छे से ड्रॉ किया है, बट उसके बाद भी कोई चीज़ें हैं जो आप और ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं, तो आप पूरे स्केच को एक बार फिर से उसी के ऊपर बना सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करेक्ट जहाँ से करना है वो आप कर सकते हैं। तो लाइट ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लाइट ड्रॉ करने से ही स्केचिंग की शुरुआत होती है। अगर आप इसी एक पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं, इसी एक टिप को यूज़ कर लेते हैं अच्छे से अपने स्केच में, डेली स्केचिंग में यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पहले ही आपकी इम्प्रूव हो जाएँगी, बहुत आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि लाइट ड्रॉ करने से वहाँ पे ही हम सारी चीज़ों को फिर से इम्प्रूव कर लेते हैं, लाइंस, एंगल, प्रपोर्शन अच्छे से फिर से जज कर लेते हैं। लाइट ड्रॉ करना हर तरफ से बेनिफिट दे देता है, इसलिए डेली स्केचिंग में ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी देखेंगे। दो तरीके से हम प्रैक्टिस करते तो हमारी इम्प्रूवमेंट होती। एक तो जो पर्सन पहले ही सारी चीज़ों को इम्प्रूव करते जाता है, अपनी मिस्टेक जितना जल्दी आप फाइंड आउट करेंगे उतना जल्दी आप इम्प्रूव करके आगे बढ़ते जाएंगे ना। टिप नंबर 2, प्रॉपर यूज़ ऑफ पेंसिल। अब प्रॉपर यूज़ ऑफ पेंसिल, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे हम अलग अलग तरीके से पेंसिल को यूज़ करते हैं, तो कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए वो मैटर करता है। और उस तरीके से जब आप यूज़ करते हैं पेंसिल को तो रिज़ल्ट वहाँ पे हमें मिलते हैं। अब जैसे कि मुझे ये जो स्वान है इसका सिर्फ फेस ही चाहिए, उसके फेस को मुझे अच्छे से स्टडी करना है, तो वहाँ पे मैं पेंसिल को
ट्राइपॉड ग्रिप में पकड़ूँगी, जैसे हम नॉर्मली लिखते समय पकड़ते हैं पेन या पेंसिल को। तो उस तरीके से पेंसिल पकड़ने पे मैं थोड़ा-सा वहाँ पे डिटेल्स ऐड कर पाऊँगी। वहाँ पे हैचिंग प्रॉपर्ली शार्प पेंसिल का यूज़ करके कर पाऊँगी। और उसके बदले मुझे पूरे स्वान को ओवरऑल 4-5 स्ट्रोक्स में कंप्लीट करना है। तो मैं पेंसिल को ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ूँगी, थोड़ा दूर से पकड़ूँगी और स्ट्रोक्स बनाऊँगी, ऑब्ज़र्व करूँगी लाइन्स क्या है, एंगल क्या है उसकी, कर्व बना रही हूँ डायरेक्टली तो किस तरीके का कर्व है। ये सारी ऑब्ज़र्व करके चीज़ें मैं वहाँ पे स्ट्रोक्स को एक फ्लो में बनाऊँगी और वहाँ पे मेरे हाथ में जो पेंसिल होगी वो ओवरहैंड ग्रिप में होगी। तो इस तरीके से अलग-अलग तरीके से पेंसिल का यूज़ किया जाता है। अपने स्केच को ही अलग-अलग तरीके से इम्प्रूव करने के लिए हम ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। अलग-अलग वैराइटीज़ ऑफ लाइन्स भी हमें पेंसिल से मिलती है अगर हम अच्छे से पेंसिल को शार्प करें, उसकी लीड अगर हम अच्छे से शार्प करें, तो उसका यूज़ भी हम अलग-अलग जगह पे कर सकते हैं। कहीं पे हमें थिन लाइन चाहिए, कहीं पे थिक लाइन चाहिए, तो वो सारी लाइन से एक एनर्जी आती है, फ्लो आता है। मैंने यहाँ पे 10B पेंसिल ली है। इस पेंसिल का यूज़ करके मैं बहुत ज़्यादा डार्क लाइन्स भी बना सकती हूँ, बट यहाँ पे शुरुआत हमें लाइट लाइन से करनी है, तो इसी पेंसिल का यूज़ मैं लाइट लाइन्स के लिए भी कर रही हूँ। फिर बाद में जहाँ पे पूरे स्केच के बाद मुझे थोड़ा-सा डार्क करना रहेगा तो उसके लिए भी मैं करूँगी। तो ये पॉइंट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर यूज़ ऑफ पेंसिल ये पॉइंट क्या है। ये सारे बहुत ही अलग कोई पॉइंट मैंने नहीं बताए हैं। डेली स्केचिंग करते-करते जो सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए वो सारे ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। अगर हम इनका डेली स्केचिंग में यूज़ कर रहे हैं तो धीरे-धीरे हमारा स्केच अपने आप इम्प्रूव होते जाता है। वहाँ पे सारी चीज़ें एक-एक बात का ध्यान नहीं रखना पड़ता। वो सबकॉन्शियसली हमारे स्केच में अपने आप यूज़ हो जाती है। जैसे कि कब मुझे पेंसिल को दूर से पकड़ना है, कब पेंसिल को पास से पकड़ना है। और शुरुआत में जब आप हैं तो फिर आपको शुरुआत तो लाइट से ही करनी है और पेंसिल को थोड़ा-सा दूर से ही पकड़ के स्केचिंग करनी है। सारे पॉइंट स्केचिंग करते-करते आप नोट डाउन भी करते रहिए। मेरे साथ अगर आप स्केचिंग कर रहे हैं तो आप अपने वर्क को शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में आप स्केचिंग अगर ये टाइप करके भेजते हैं तो वहाँ पे मुझे पता चल जाएगी कि आपने भी मेरे साथ स्केचिंग की है। टिप नंबर 3, डोंट यूज़ इरेज़र। अब ये पॉइंट पहले वाले पॉइंट से कनेक्ट करता है। इरेज़र का यूज़ ना करना मतलब जब आप लाइट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको इरेज़र का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे लाइन्स आपकी लाइट है तो आप डार्कनेस का यूज़ करके फिर से एक और लाइन बना सकते हैं। और इरेज़र का जब हम यूज़ करते हैं इसका मतलब है, जैसे कि मैं अगर इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब मैंने अपने स्केच को बहुत ही परफेक्टली बनाना चाहा और वहाँ पे कोई लाइन्स मेरी गलत हो गई, फिर उसको करेक्ट करने के लिए मैंने इरेज़र का यूज़ किया, फिर उसके बाद लाइन्स बनाई। इससे बहुत ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप उस स्केच को कंप्लीट कर लो या फिर आप वहाँ पे छोड़ भी सकते हो और आप नेक्स्ट स्केच में अपनी जो गलतियाँ हैं उसको ठीक कर लो। तो इससे आपका टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा और इरेज़ करने में जो आपका टाइम जाने वाला था वो आपका टाइम बच जाएगा और आपका स्केच भी बन जाएगा एक और। टिप नंबर 4, ऑब्ज़र्व स्मॉल वैल्यूज़। अब इसका यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपके स्केच में जब आपका रेफ़रेंस और आपका स्केच दोनों देख के ऐसा लग रहा हो कि आपने ये रेफ़रेंस को देख के ही स्केच किया है। मतलब उसमें नॉर्मली जो भी एंगल्स, प्रपोर्शन है वो सारी चीज़ें सही रहनी चाहिए। मतलब अपने लेवल पे वो सही रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, पर वो लाइन सही आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप उसमें वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। फिर वो वैल्यूज़ आप हैचिंग के थ्रू ऐड कर सकते हैं या फिर कलरिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप डार्क और लाइट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके पहले पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो स्केच है वो अच्छे से बन जाए और जब आप वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं तो आपका स्केच थोड़ी-सी उसमें जान आ जाती है। मतलब फिर वो नॉर्मल से थोड़ा और ऊपर के लेवल का हो जाता है।
तो फिर वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, थोड़ी-सी 3Dनेस आ जाती है। टिप नंबर 5 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और सारे पॉइंट्स तभी यूज़ होंगे जब आप इस टिप का यूज़ करेंगे। ये डेली स्केचिंग प्रैक्टिस। डेली अगर आप स्केचिंग कर रहे हैं तो ही आप ये सारे पॉइंट्स को देख पाएँगे कि आप इसका यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें वैल्यू आपको तभी दे पाएँगी जब आप डेली स्केचिंग में ये सारे पॉइंट्स को ऐड करेंगे। तो डेली स्केचिंग करते रहिए, और डेली प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे और ये सारे पॉइंट्स आप ऐड करेंगे तो आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी 100%। और भी कुछ पॉइंट्स अगर होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में वो सारे पॉइंट्स शेयर करूँगी, और आप शेयर कर सकते हैं अपना वर्क मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने वर्क शेयर करते हैं और हम साथ में स्केचिंग करते हैं। और अगर साथ-साथ में अगर आपने स्केचिंग की है तो आप अपने स्केच को शेयर भी कर सकते हैं मुझे टैग करके। और अगर आपने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा, सारे पाँचों पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा, तो आपको वो सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे। उनमें से सिर्फ़ 2 पॉइंट आपको कमेंट में लिखना है। और कनेक्टेड रहिए आगे आने वाली सीरीज़ के लिए, और आर्ट के ऊपर अलग-अलग टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ें जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मेरी लर्निंग्स है, वो मैं आप तक पहुँचाती आपको शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए स्केचिंग करते रहिए डेली, डेली स्केचिंग करेंगे तो ही इम्प्रूवमेंट आएगी कोई भी चीज़। और स्टे कनेक्टेड विथ